चुनाव एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है। ये रीलों का चुनाव नहीं है। मार्गदर्शक मुकेश बाकर जी हैं और वहाँ अभिषेक चौधरी को समर्थन करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक मनमुटाव था, उसमें क्या नजदीकें बढ़ गई? अब आप किसके पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? और अच्छे मार्जिन से हम ये चुनाव जीतेंगे। मेरे अलावा कोई भी प्रत्याशी आज तक कांग्रेस कार्यालय में नहीं है, या अन्य प्रत्याशियों के साथ आप देख लो कई बीजेपी के लोग हैं, एक प्रत्याशी के साथ बाहर के लोग घूम रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का पहले से कार्यकर्ता है, सारे लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और भाई साहब का, मुकेश जी का आशीर्वाद मुझे इस चुनाव में पूरा मिल रहा है। ये यूथ का चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी थी, लेकिन एक बार मुकेश जी भाकर ने किसी एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन करवा दिया नागौर से, तो उनके रोकने पे मैंने पहले चुनाव नहीं लड़ा। राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी अपने किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जिला अध्यक्षों ने भी इस बार अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। नागौर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो 8 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं, अलग अलग तरह से अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हनुमान लामरोड ने भी आज चुनावी कैंपेन है उसकी शुरुआत की। हमारे साथ हनुमान जी हैं, इनसे जानेंगे कि कहां से आते हैं, किस प्रकार से इनका इस बार कैंपेनिंग रहेगी और किस प्रकार से अपनी दावेदारी मजबूत करते हैं। और माना जा रहा है कि ये मुकेश बाकर के बड़े करीबी माने जाते हैं। ये भी जानेंगे किस पैनल के साथ है, क्योंकि इस बार चुनाव में पैनल भी सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश का पैनल जिस तरफ जाएगा, मतदाता भी उस तरफ जाएंगे और जिला अध्यक्षों की अगर कह सके तस्वीर और तकदीर भी उनका पैनल तय करेगा। हनुमान जी, सबसे पहले आपको बधाई होगी, आज आपने कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। धन्यवाद साहब, मोहन राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूंगा लामरोड साहब, सबसे पहले आपका कौन सा गांव है, कहाँ रहने वाले आप? साहब मेरा गांव खियूंसर विधानसभा में खजवाना गांव है। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं 2018 से, जब मैंने कॉलेज का चुनाव जीता, उस समय से जब छात्र संघ कार्यालय का मैंने उद्घाटन करवाया, वहां से लेकर 2018 से लेकर आज तक मैं कांग्रेस के हर प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का दायित्व है या कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं? अभी कार्यकर्ता बनकर ही काम कर रहा हूँ। लंबे समय से मैंने एनएसयू में और यूथ कांग्रेस में एक कार्यकर्ता बनकर काम किया। अच्छा, तो जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ने की आपकी मंशा थी कि आपके साथी या आपके जो भी कह सकते हैं मार्गदर्शक उनकी राय थी? देखिए, मेरा ये यूथ का चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी थी, लेकिन एक बार मुकेश जी भाकर ने किसी एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन करवा दिया नागौर से, तो उनके रोकने पे मैंने पहले चुनाव नहीं लड़ा। इस बार उन्होंने ही मुझे चला के बोला और मेरे तमाम साथियों ने बोला कि आप भैया चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और युवाओं की एक आवाज़ थी कि हनुमान जी आप चुनाव लड़ो, और भाई साहब का, मुकेश जी का आशीर्वाद मुझे इस चुनाव में पूरा मिल रहा है। अच्छा, तो आज आपने कैंपेनिंग की शुरुआत करी है, किस प्रकार से आज कैंपेनिंग की शुरुआत करी? कहाँ कहाँ आपने जैसे देव दर्शन यात्रा से शुरुआत की, किस प्रकार से आपकी शुरुआत रही आज की? देखिए, पहले तो हमने यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, फिर हमारा आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज के वहाँ मंदिर में सैकड़ों गाड़ियों के साथ हमारे समर्थकों के साथ में गया, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया, अमरपुरा में लक्ष्मीदास जी महाराज का आशीर्वाद लिया, और फिर दरगाह में मैंने आशीर्वाद लेके ये चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत की है। अच्छा, यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात करें तो इसमें क्योंकि किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, आप पार्टी का कैसे सदस्य लेके चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें एक तो आप कह रहे हैं कि आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े, आपके या अन्य लोग भी हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से पार्टी के साथ हैं, उनमें और जो परंपरागत जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस प्रकार से चुनाव में किसकी बाजी भारी रहने वाली है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का पहले से कार्यकर्ता है, सारे लोग उनके साथ जुड़ेंगे। जैसे आप अभी देख लो, इस चुनाव में सारे कांग्रेस ही मेरे साथ जुड़े हैं। अन्य प्रत्याशियों के साथ आप देख लो कई बीजेपी के लोग हैं, एक प्रत्याशी के साथ बाहर के लोग घूम रहे हैं। मैंने देखा था एक दिन बाड़मेर के, उधर सीकर के, वो लोग घूम रहे हैं यहाँ। तो यहाँ के लोकल लोग सारे मेरे साथ है, कांग्रेस ही मेरे साथ है, कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे साथ है, और हर गाँव में मेरी मजबूत स्थिति है। अच्छे मार्जिन के साथ मैं 5 विधानसभा में मेरा पूरा टीम चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, एक हनुमान जी बात कर लेते हैं तो, क्योंकि जो दूसरे चुनाव होते हैं उसे विपक्ष पार्टी के साथ चुनाव लड़ना होता है, ये संगठन का चुनाव है, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं मूल जो कांग्रेस ही है, जैसे आपके भी करीबी हो सकते हैं ना, आपके सामने वाले करीबी हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से वो जाएंगे, किसके साथ वो रहेंगे, किसकी मजबूती की तरफ उनका रुख रहेगा? देखिए, ये जो चुनाव है इसमें हम सारे प्रत्याशी है, मेरे अलावा कोई भी प्रत्याशी आज तक कांग्रेस कार्यालय में नहीं है। या मैंने पहले भी ये कहा था कि कोई भी अगर मेरे सामने वाले प्रत्याशियों की फोटो या कोई प्रदर्शन में भाग लिया बता दे, मैं उनके साथ चुनाव में लग जाऊंगा। मैं पूर्ण रूप से कांग्रेसी हूँ, मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए मेरे जी जान से मैं लगा हुआ हूँ, और जो चुनाव लड़ रहा है सामने वो बीजेपी का आदमी, तो ये चुनाव एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है। अच्छा हनुमान, जब बात कर लेते हैं चुनाव की, डिजिटल का जमाना है और कैंपेनिंग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, तो चुनाव में मतदान किस प्रकार से होगा? क्या रीलें और सोशल मीडिया ही मजबूती देगी और धरातल पे किस प्रकार की मजबूती है आपकी? देखिए, ये रीलों का चुनाव नहीं है,
मैंने तो आज इसलिए देव दर्शन कार्यक्रम रखा कि सामने वाले बोल रहे हैं हम बड़े मजबूत हैं, वो तो गाड़ियां पैसे दे के बुलाते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो गाड़ियां थी सारे निस्वार्थ भाव से लोग आए थे। ये चुनाव बड़ा धरातल का है, बड़ा धीमा स्थिति का ये चुनाव है। मैंने ये यूथ कांग्रेस का चुनाव भी देखा है, एनएसयू के चुनाव भी देखे हैं, मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो मैंने बहुत चीजें इनमें देखी है, बहुत चीजें मुझे सीखने को मिली है। मेरी सारी टीम धरातल पर काम कर रही है और हर जगह मेरे सारे लोग मेरे साथ लगे हुए हैं और अच्छे मार्जिन से हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा हनुमान जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश स्तर के भी चुनाव हो रहे हैं, उनकी जो पैनल की टीम होगी वो मौजूद रहेगी। तो आप किसके पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, इसमें ऐसा पैनल जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा समर्थन करने का मन अभिषेक जी चौधरी को है पूरा। अच्छा, आपके यहाँ अगर आप कह रहे हैं मार्गदर्शक मुकेश भाकर जी हैं और वहाँ अभिषेक चौधरी को समर्थन करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक मनमुटाव था, उसमें क्या नजदीकें बढ़ गई अब? देखिए, राजनीति में सारी चीजें चलती रहती है, दोनों मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर दोनों भाइयों का मिलते हैं और मुझे छोटे भाई के रूप में दोनों अभिषेक जी और मुकेश जी हमेशा प्यार करते हैं। अच्छा, आपको युवा वोट क्यों करे? हनुमान लामरोड में वो क्या है जो अन्य जो आपके प्रत्याशियों में नहीं है, और धरातल पे किस प्रकार से मतदान करके समर्थन देने वाले हैं आप? देखिए, मुझे मतदान करेंगे लोग कि 8 साल से युवाओं के बीच हूँ और हर आदमी के लिए गाड़ी घोड़ा नहीं, मैं तो बाइक लेके चल देता हूँ, पैदल चल देता हूँ, लेकिन जो मुझे याद करेगा मैं उसके हर सुख दुख में हमेशा काम आता हूँ। अच्छा, अब जिस प्रकार से कैंपेनिंग शुरुआत होती है, तो क्योंकि अभी 20 से 25 दिन का समय और है, किस प्रकार से कैंपेनिंग रहेगी, किस प्रकार से आप जो मतदाता है उनसे डोर टू डोर संपर्क करने वाले हैं? देखिए, मेरे हर गांव में, मैंने पहले भी बताया था, हर गांव में मेरे आदमी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कार्यकर्ता है। मैंने सारी पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही ये मेंबरशिप स्टार्ट होगी, आप पहले दिन ही देख लेना, हमारी टीम बड़ी मजबूती से काम करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हनुमान लामरोड जो कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये इस बार दावा कर रहे हैं कि इनकी मजबूती इसलिए मजबूत है क्योंकि ये लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। अब देखने वाली बात है कि युवा किस ओर अपना रुख दिखाते हैं और किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधते हैं। नमस्कार।